वो मेरा मजहब है, जो तेरा मसलक है वो मेरा मसलक है, जो मेरा तेरा दीन है वो मेरा। 4 साल के बच्चे के दिल में इमाम अली रजा की शक्ल देखकर इनकलाब आया। जरा अंदाजा करें, अली रजा को देखकर ऐसा बदला, इनके नाना को देखकर सिद्दीक के दिल में कैसा इनकलाब आया होगा, फारूक आजम के दिल में कैसा इनकलाब आया होगा। तो जैसे ही कहा कि तू मेरी माँ भी, तू मेरा बच्चा था, आज से तेरे लिए सबको छोड़ा। तो आले नबी किसी का एहसान रखते हैं। जब उसने कहा मेरी माँ भी तू, मेरा बाप भी तू, तो कहा आज से तू मेरा बेटा। उस मजूसी के बच्चे को कहा आज से तू मेरा बेटा, तूने मुझे माई और बाप कह दिया तो तू मेरा बेटा, अब तू मेरे साथ रहेगा। और 4 साल के उस मजूसी के बच्चे को घर में रखा, ले गए, पाला पोसा, बड़ा किया, फिर उसको पढ़ाया लिखाया, ऐसी रूहानियत सिखाई कि फिर वही मजूसी का जो 4 साल का बच्चा आया था, उसी को दुनिया ने बड़े होने के बाद इमाम मारूफ करखी के नाम से जाना है। ये मारूफ करखी बने हैं। मजूसी के बच्चे से मारूफ करखी गौस पाक के पीरों के पीर बन गए। गौस पाक फरमाते हैं जितने फयूज़ व बरकत मारूफ करखी के मजार से मुझे मिले हैं, किसी बुजुर्ग के मजार से नहीं मिले। मेरे मुर्शिदों में जरा गौर फरमाएं, ये मोमिनों के चेहरे की खुसूसियत, हालांकि वहां तो मोमिन भी थे और आले नबी भी थे, डबल निस्बतें थी, लेकिन कम से कम हमारे पास इमसीमाहुम फी वुजूहिम मिन असरिस सुजूद। बताओ हमारे चेहरे चमक रहे हैं? बहुत माजरत के साथ मुशरिकों के चेहरों में और मोमिनों के चेहरों में मैं कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं दे, बल्कि मुझे तो डर लगता है कि किसको सलाम करें और किसको न करें। अगर सलाम कर दें तो बड़ी तकलीफ कि वो कहेंगे हमें क्यों किया, और न करें तो बड़ी तकलीफ कि हमें क्यों नहीं किया, हम भी तो मुसलमान, हमें नहीं। ये हाल है मेरे भाइयों। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह वलियों को तुम्हें ख्वाब में दिखाए तो तुम्हें पता चले कि सीमाहुम फी वुजूहिम मिन असरिस सुजूद की तफसीर क्या है। इन अल्लाह वालों ने अगर वलियों को ख्वाब में देखा होगा, ये मेरी बात की तस्दीक करेंगे। उनके चेहरे कैसे, दुआ करो अल्लाह वाले, ये जो आजकल तुम अल्लाह वालों को देख रहे हो ना, और जिनको अल्लाह वाले कह रहे हो, इसमें से 90% अल्लाह वाले है ही नहीं, ये नफ्स वाले हैं, नफ्स के गुलाम लोग हैं हम लोग। कोई अल्लाह वाले उंगलियों पे गिनने के बराबर। सीमाहुम फी वुजूहिम मिन असरिस सुजूद। एक तो नमाज का असर यह है कि चेहरे चमकते हैं, कुरान की नस है, कुरान की नस है, चेहरे चमकते हैं। नंबर 2, इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोक लेती है। तो क्या हमारी नमाज भी हमें बुराई से रोक रही? गीबत हम कर रहे हैं, और वो गीबत जो जिना से बदतर है, कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, कोई इसमें दो राय नहीं। बहुत पारसा बनने की जरूरत नहीं, खुद से नहीं बनने। अल्लाह सबको जान। अल्लाह कुरान में फरमाता है, क्या तुम अल्लाह की बारगाह में अपना तकवा झाड़ते हो? अल्लाह सबको जानता है कौन कितना मुत्तकी है। कोई अपने आप को बहुत मुत्तकी बना के पेश न करे। गर्दन झुका के बैठना, सफेद कपड़े पहनना, काले कपड़े पहनना, टोपी पहनना, मामा बांधना, दाढ़ी की तराश खराश, शेरवानियां पहनना, ये किसी को मुत्तकी नहीं बनाती। मिंबर पे बैठ के वलियों जैसी बात करना, ये किसी को मुत्तकी नहीं बनाती। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अत्तक़वा हाँ होना, तकवा यहाँ है। अगर नमाज पढ़ने से तेरा दिल नहीं बदलता तो बता कि हमारी इबादतों का असर क्या है। ना इबादत का असर चेहरे पर, न इबादत का असर दिल पर। जो नेकी नहीं कर रहे वो बिगड़े हुए हैं, उनके दिल सख्त हैं, वो तो है ही जहन्नम का ईंधन। जो नेकियां कर रहे हैं उन पर भी नेकी का असर नहीं। अब ढूंढे वजह क्या है, क्या वजह है? तो आपके सामने मैं एक बहुत बड़ी वजह रखने लगा हूं। सब ध्यान से सुनो, गौर से सुनना। नेकी की तौफीक नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी वजह, और नेकी करने के बाद उसका असर न दिल पर आता है न चेहरे पर आता है, उसकी सबसे बड़ी वजह लुक्मा। हमारे पेट में जा क्या रहा है, हमारे पेट में जा क्या रहा है। मैं पूरे यकीन से कह रहा हूं, वडोली वालों और गिरदो नवाज से आने वालों,
पूरे यकीन से जिस दिन मुसलमान अपने लुक्मे को कुरान और सुन्नत के मुताबिक कर ले, उस दिन इस्लाह मुआशरा के जलसे की जरूरत खत्म हो जाएगी। बल्कि बड़ी माजरत के साथ मैं अल्लाह गवाह है, मैं किसी को दिमाग में रख के बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मुकर्रिर लोग की तकरीर का भी तुम लोगों पे जो असर नहीं होता ना, उसकी वजह क्या है? बेचारा मुकर्रिर जो आता है, उसको कमेटी के लोग दावत में वहां ले जाते हैं जो गांव का, शहर का सबसे बड़ा सेठ है, यानी दौलत की बुनियाद पे उसको दावत में ले जाते हैं, शराफत और तकवे की बुनियाद पे नहीं ले जाते। यानी ये देखते हैं कि कमेटी के लोग कि अच्छा खाना हमारे मेहमान को कहां मिलेगा, ये नहीं देखते कि पीवर हलाल का खाना हमारे मेहमान को कहां मिलेगा। मैं ये भी नहीं कहता कि हर सेठ हराम कमाता है, ऐसा भी नहीं कह रहा, लेकिन और यहां के लोग ऐसे नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने बात रख रहा हूं। जबान में जो तासीर खत्म हुई है ना, क्या बात है। गौस पाक के जमाने में लोग कपड़े फाड़ते थे, और यहां तकरीर करते करते मुकर्रिर मर रहा है, 5 लोग भी सुधरने को तैयार नहीं। गौस पाक की हर महफिल में लोग सुधर कर जाते थे, गौस पाक की हर महफिल में ईसाई मुसलमान होकर जाते थे, गौस पाक की महफिल के अंदर शराबी कबाबी जुआरी तौबा करके जाते थे। लेकिन यहाँ रोज तकरीरें सुन रहे, कोई बदलने तैयार नहीं। वजह हमारी जबानों की तासीर गई, क्योंकि हमारे पेट में भी कुछ का कुछ आ गया। आपके सुनने वालों के पेट भी खराब, बोलने वालों के पेट भी खराब। और सरकार गौसे पाक से किसी ने पूछा आपकी तरक्की का राज क्या है? फरमाते मेरी तरक्की का राज सिर्फ 2 है, मेरी रूहानियत का राज 2 है। कितना आसान निसाब है, बहुत मुश्किल निसाब नहीं है। हुजूर गौसियत माफ फरमाते मेरी तरक्की का दो वजूहात है मेरी तरक्की के। नंबर 1 सिद्क़े मकाल, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैं सिर्फ सच बोलता हूं। और अक्ले हलाल, मैंने जब भी खाया सिर्फ हलाल खाया है, हलाल के सिवा मैंने कुछ नहीं खाया। आज हराम लुकमा हमारे पेट में, हमारे बच्चों के पेट। बच्चे गद्दार क्यों हैं? बच्चे बेवफा क्यों हैं? बड़ी बड़ी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ रहे, बड़ी बड़ी कॉलेजेस में पढ़ रहे, बड़े बड़े जामियात में पढ़ रहे, बड़े बड़े इदारों में पढ़ रहे हैं। अमेरिका बरतानिया तक बच्चों को पढ़ने भेज रहे हो। बच्चे गद्दार क्यों हैं? क्योंकि बच्चों के पास डिग्री तो है कागज वाली बड़ी, लेकिन पेट में हलाल लुकमा नहीं है। जैसा खून बनेगा वैसा असर दिखाएगा। चेक करें अपना लुकमा और ईमानदारी से चेक करें, अल्लाह को गवाह बनाकर चेक करें, अपनी आखिरत को सामने रख कर चेक करें। अब यहाँ कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं तो सूद का धंधा नहीं कर रहा हूं ना, मैं तो किराना दुकान चला रहा हूं, मैं तो हलाल ही कमा रहा हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं। मेरे भाई, अगर झूठ बोलकर कमा रहा है तो सूद का धंधा करने वाला भी हराम कमा रहा है और झूठ बोल के कमाने वाला भी हराम कमा रहा है। हाँ, अगर तुम फटी नोट किसी को धोखे से दे रहे हो तो ये भी हराम है। अगर तुम चीज को ऐब बताए बगैर बेच रहे हो, तो जो चीज अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं किसी चीज में ऐब था और बताए बगैर बेच दिया, तो जब तक उसका पैसा तुम्हारे पास रहेगा अल्लाह के सारे फरिश्ते तुम पर उस वक्त तक लानत करते रहेंगे, क्योंकि तुमने चीज का ऐब बताए बगैर बेचा। इमाम आजम अबू हनीफा बहुत बड़े कपड़े के ताजिर थे, आप कपड़े की तिजारत करते थे। आप नमाज के लिए गए, आपका जो नौकर था उसने एक थान बेच दिया, इत्तेफाक से वो थान उसमें ऐब था और पूरे गल्ले में उसकी रकम डाल दी। आने के बाद उसने कहा हुजूर पूरा थान बिक गया। आपने फरमाया कौन सा? कहा वो फुला। कहा उसमें तो ऐब था, तूने बताया नहीं। कहा हज़रत मुझे नहीं मालूम था। कहा रकम? कहा गले में डाल दी। कहा गले में किधर? का पूरी रकम गले में मिल गई। फरमाया सुबह से लेके अब तक
जितना बिक्री हुआ है सब ले जाकर गरीबों में तकसीम कर दो, क्योंकि हराम माल जो मेरे गले में आ गया है और हलाल में मिक्स हो गया है, मैं अपने घर ले जाकर अपने बच्चों को खिलाना नहीं चाहता। आप अंदाजा फरमाएं, हम वजीफा कर रहे हैं रसूलुल्लाह की जियारत करने का, भाई हलाल रोजी से बड़ा कोई वजीफा ही नहीं है। ऐसी हलाल रोजी इमाम आजम कमाते हैं, 100 मरतबा ख्वाब में अल्लाह का दीदार के इमाम आजम अबू हनीफा ने। हलाल को क्या समझते हो? जिस दिन हम हलाल को लाजिम कर ले, फराइज और वाजिबात पर इक्तिफा करोगे, इंशाअल्लाह वजीफों से बढ़कर तुम्हें मर्तबे दिए जाएंगे। हम मेहनत कहीं और कर रहे हैं। हमारी मेहनत कैसी पता है? कोलू के बैल जैसे। समझते हैं यहाँ कोलू का बैल? नहीं समझते हैं? नई नस्ल नहीं समझेगी, लेकिन पुराने समझेंगे। हालांकि मैं भी बूढ़ा नहीं हूं, लेकिन बूढ़ों की सोबत में रह के कुछ सीखा है। यूं ही चलकर के नहीं तर्ज सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया है। हम भी बुढ़ों की सोबत में, बड़ों की सोबत में बैठे। कोलू का बैल उसको कहते हैं, अभी नहीं होता होगा या बहुत देहात में, मैंने यूपी वगैरह में देखा है। जब तकरीर के लिए गया, वो मूंगफली होती है या तिल होती है, उससे तेल निकालते हैं। तो मशीन से नहीं निकालते, बल्कि बैल की आंख पे पट्टी बांध देते हैं और सुबह से लेके शाम तक वो कोलू के इर्द गिर्द चलता रहता है, तेल निकालता रहता है, तेल निकालता रहता है, तेल निकालता रहता है। वो अपने आप में फूले नहीं समाता कि सुबह से चलाऊं शाम तक चलाऊं। मैं पहुंच गया हूं यमन से मदीना मुनव्वरा, मैं पहुंच गया हूं हिंद से सिंध, मैं पहुंच गया हूं मशरिक से मगरिब, लेकिन उस बेचारे नाकाम और कोलू के बैल की शाम को जब पट्टी खुलती है तो वही किसान का थोबड़ा सामने होता है और वही उसकी मनुष्य शक्ल सामने होती है और सोचता है, उसके बैल के एतबार से करूं, वरना किसी की शक्ल मनुष्य नहीं होती। मैं उसके एतबार से, बैल के एतबार से, बैल सोचता है यही मनहूस, यही वो, और यही थोड़ा चारा देने वाला, ज्यादा काम लेने वाला। इतना चला तो किधर गया? तो पता चला कि वो तो बेचारा कोलू के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था। यही तुम्हारी और हमारी मिसाल है। तहज्जुद पढ़ रहे हो, हज कर रहे हो, उम्रे कर रहे हो, रमजान शरीफ के रोजे रख रहे हो, 4-4 खत्मे कुरान कर रहे हो, ये तस्बीह हाथ में, वो मुसल्ला, ये ऐसा वो वैसा, लेकिन पेट में हलाल नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसके पेट में एक लुकमा हराम का होगा, 40 दिन तक अल्लाह ना उसकी इबादत कबूल करेगा, ना उसकी दुआ कबूल करेगा, ना उसका फर्ज कबूल करेगा, ना उसका नफल कबूल करेगा। किराना दुकान चला रहे हो, अगर तेल में मिलावट की है तो हराम है। और अगर तुम गवर्नमेंट सर्वेंट हो, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हो और तुम्हें ये बात पर रखा गया है कि तुमने 12 घंटे ड्यूटी देना है, 2 घंटे तुम पहले छोड़ करके आ गए, अल्लाह अकबर, 2 घंटे पहले छोड़ के आगे आ नहीं सकते थे, तो ये 2 घंटे की रोजी भी तुम्हारे लिए हराम है। फतावा रज़विया उठा करके पढ़ो, अंदाजा फरमाए। आप जागली का काम करते थे, क्या आपको जागने के लिए गेट कीपर रखा गया था? आधी रात के बाद आप चादर ओढ़ करके सो गए, हालांकि आपको सोने की इजाजत नहीं थी। आधी रात की उतनी रकम आपको लेना हराम है। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, आप कोई मुदर्रिस थे, आपको कहा गया था 4 घंटे आपको पढ़ाना है, आप 2 घंटे फोन पे लगे रहे, ये 2 घंटे की तनख्वाह लेना आपके लिए हराम है। कभी हमने इस पर सोचा? हम तो सोचते हैं ये सूद के धंधे करने वाले हराम कारोबारी है, ये शराब बेचने वाले हराम कारोबारी है, ये जुए के धंधे करने वाले हराम कारोबारी, ये बिल्कुल हराम कारोबारी है। लेकिन ये भी हराम है जो धोखा देकर पैसा ले रहे हो। यहां तक फरमाया गया, अल्लाह अकबर, इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हज़रत फतावा रज़विया शरीफ में लिख रहे हैं, जिसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह अकबर। एक मिसाल के जरिए समझाता हूं, मिसाल के जरिए, अगर आपने कहीं ऑफिस में नौकरी हासिल की और मोतदिल तौर पर एतदाल के एतबार से आप जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, आप कंप्यूटर पे टाइपिंग करते हैं, तो तेज रफ्तारी में एक काम है, सुस्त रफ्तारी में एक काम है, और एक है एतदाल में, यानी बीच में। ठीक है, तो बीच में एतदाल में मतलब यह है कि आप जो है वो 150 इबारतें आप रोजाना टाइप कर लेते हो, रोजाना एतदाल से। अब आपने किसी दिन सुस्ती की वजह से
150 की बजाय 140 इबारतें टाइप की सुस्ती की वजह से। व्हाट्सएप चेक करते रहे, फोन देखते रहे, किसी से बात करते रहे, कोई आया चाय पिलाया, बातचीत की, सुस्ती करके रोजाना एतदाल से आप 150 इबारतें टाइप करते थे, 140 टाइप की का 10 इबारतें आपने जो छोड़ दी है, उसकी तनख्वाह लेना आपके लिए हराम है, जायज नहीं है। क्या हमारी इस पर एहतियात है? गौर कीजिए। जिस कौम को नमाज रोजे के मसाइल नहीं पता, उनको हलाल और हराम के मसाइल क्या पता। ये जो कहा गया ना कि जरूरियात जिंदगी के मसाइल सीखना तुम पे फर्ज है, तो हमारे पेट में हराम जा रहा है। सूद तो सूद है, चोरी तो चोरी है, जुआ तो जुआ है, लॉटरी तो लॉटरी है, सब मुसलमानों को पता ये हराम है। लेकिन ये भी हराम है कि आप किसी को धोखा देके माल कमा रहे हो, ये भी हराम है कि आप किसी के साथ मक्र करके माल कमा रहे हो, ये भी हराम है मेरे भाई, ये भी हराम है कि आप किसी को अंधेरे में रख करके उसके यहाँ ड्यूटी करके उसके पेट में छुरा भोग रहे हो, ये भी हराम है। अब आप मुझे बताएं तो सही, मुसलमानों, लोगों को उजरत पे बुलाते हो, 100 रुपए में उजरत तय करते हो, फिर 99 रुपये देके कहते हो चलो यार इतने ही ले लो, आज इतने ही है। वो 1 रुपया जो आपने बचा करके रख लिया, उसके आप हकदार न थे, उसका हकदार तो वही था। अब आप मुझे बताएं कितनों के पेट में हराम जा रहा है, हम जरा गौर करें। अब जब हराम पेट में जाएगा तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, एक बंदा है, बिखरे हुए बाल है, गर्द आलूद कपड़े हैं, और दिल की गहराइयों से कह रहा है या अल्लाह या अल्लाह या रब या रब या रब, आंखों से आंसू जारी है, रोते रोते दाढ़ी भीग गई है। अल्लाह फरमाता है तू मर जाए चिल्लाते चिल्लाते, अल्लाह अल्लाह कहते कहते, मैं तेरी दुआ कबूल नहीं करूं। अल्लाह कह रहा है, रसूलुल्लाह की ज़बानी फरमाया जा रहा है। आज एक आलिम दीन मुझे पटना एयरपोर्ट पर मिले, उन्होंने कहा कि सैयद ये बता, फिलिस्तीन के हक में इतनी दुआ की जा रही, मदद क्यों नहीं आती? मैंने कहा पेट में क्या है वो देखो। जब अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत हदीस कुदसी में फरमाता है, बिखरे हुए बाल होंगे, गर्द आलूद कपड़े होंगे, आंखों में आंसू होंगे, दाढ़ी आंसुओं से तर होगी, रो रो के चीख चीख करके दुआ कर रहे होंगे। अल्लाह फरमाता है तू चिल्लाते चिल्लाते मर जाए, मुझे मेरी गैरत और जलाल की कसम तेरी दुआ को कबूल नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि तेरे पेट में हराम, तेरे कपड़े हराम, जो तू कपड़े पहन के आया वो भी हराम, जो तू पेट में लेके आया वो भी हराम। तो जो जिसके बदन पर हराम हो, जिसके पेट में हराम हो, जिसका खून हराम से परवरिश पाया हो, जिसका गोश्त हराम से परवरिश पाया हो, मुझे मेरे इज्जत और जलाल की कसम में उसकी दुआ को कबूल नहीं करता। आप देख लीजिए, हलाल गया हाथों से, और हलाल कमाने का शौक भी, शॉर्ट टाइम में मालदार और करोड़पति बनने के चक्कर में आज मुस्लिम लड़के सब कुछ कर रहे हैं, नौजवान सब कुछ करें, सब कुछ लोग तो ये कहते हैं मौलाना कयामत में हिसाब देना है ना, तो कयामत में देखेंगे, अभी तो कर लो जो करना है। ये मोमिन की सोच नहीं, ये ईमान वाले की सोच नहीं है। आइए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया हलाल कमाओ। हदीस पाक इमाम गजाली लाए हैं, तलबुल हलाल फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम, हर मुसलमान पर हलाल का तलब करना फर्ज है। हलाल, पीवर हलाल। अब हलाल की बरकत सुनने ध्यान से, फिर मैं वक्त रहा तो हराम की तरफ भी आऊंगा, लेकिन और हराम पर मैंने कुछ बातें अर्ज भी कर दी, लेकिन और मजीद हदीसें पेश करूंगा, मगर हलाल की बरकत सुनने, क्योंकि पता नहीं माइक कब बंद हो जाए, क्योंकि टाइम की यहाँ किल्लत है, तो दोनों उन्वान साथ साथ लेके चलना होगा, वरना अधूरा ना रह जाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तवज्जो करना, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो हलाल कमाने के लिए अपने घर से निकलता है और जब हलाल कमाते कमाते उसका पसीना टपकता है, तो जो हलाल में उसका पसीना टपकता है उसके गुनाह को लेकर टपकता है। हलाल कमाने वाला थक कर जब घर आता है तो वो गुनाह से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। माँ के पेट से पैदा होते वक्त जैसे उसके नामे अमाल में कोई गुनाह नहीं था,
माँ की पेट से पैदाइश के वक्त जैसे उसके नामे अमाल में कोई गुनाह नहीं था, शाम को हलाल कमाने वाला थक कर जब अपने घर आता है तो भी उसके नामे अमाल में कोई गुनाह नहीं होता। एक हदीस और सुनने, मैं शायद इसको पहली मर्तबा बयान कर रहा हूँ, अल मुअज्जमुल औसत के अंदर ये हदीस मौजूद है, उसका मफ़हूम पेश कर रहा हूँ, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हलाल को लाजिम पकड़ो। अल्लाह के सच्चे रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो गुनाह उम्रा करने से नहीं मिटते, जो गुनाह हज करने से नहीं मिटते, जो गुनाह नमाज पढ़ने से नहीं मिटते, जो गुनाह ज़कात देने से नहीं मिटते, बाज गुनाह ऐसे हैं ना उम्रा से मिटते हैं, ना नमाज से मिटते हैं, ना ज़कात से मिटते हैं, लेकिन बाज गुनाह ऐसे हैं जो किसी इबादत से नहीं मिटते, मगर बंदा जब हलाल कमाने के लिए मेहनत करता है तो उस मेहनत की वजह से वो गुनाह भी मिट जाते हैं, जो नमाज की वजह से नहीं मिटते, जो उम्रे की वजह से नहीं मिटते। ये हलाल की बरकत। फरमाया जो हलाल कमाने के लिए जिल्लत की जगह खड़ा रहता है, जिल्लत की जगह, अल्लाह तबारक व ताला उस पर जन्नत को लाजिम कर देता। यानी पॉकेट मारना जिल्लत है, रिश्वत लेना जिल्लत है, हराम कमाना जिल्लत है। जिल्लत की जगह पे हलाल, जैसे चप्पल सीने बैठ जाना हलाल के लिए कोई जिल्लत का काम, सब्जी बेचने बैठ जाना हलाल के लिए कोई जिल्लत नहीं, कोई जिल्लत नहीं। हलाल के लिए बेफिक्र होकर हलाल काम करो, अल्लाह इज्जत देगा, बरकत देगा। हलाल की बरकत क्या है? हलाल कमाओ। नंबर एक, हलाल हमेशा रहेगा। हराम तेजी से आता है मगर उसकी उम्र नहीं है, हराम की उम्र नहीं। हराम जल्दी चला जाता, तेजी से आता है, तेजी से चला जाता है, तेजी से आता है, तेजी से चला जाता है। हराम, हलाल देर से आता है, हो सकता है देर से आए लेकिन देर तक रहता है। गौर करें, फिरौन की सल्तनत अभी तक नहीं है लेकिन उस्माने गनी का माल अभी भी दुनिया में मौजूद है। हरम के अंदर जो बिल्डिंग है, कुछ वक्फ लिखा हुआ ना, वक्फ उस्माने गनी लिखा है, देख लीजिएगा, अल्लाह तुम्हें दिखाए जाके। उस हलाल अभी तक है। हलाल की उम्र बहुत तवील है, हलाल की उम्र बहुत तवील है, हराम की उम्र तवील नहीं। हमारी नई नस्ल को यह सिखाया जाए कि ये जादुई ताकतें जो है ना कि फौरन पटापट आ रहे पटा, इस पर मत जाओ। मेहनत से कमाओ, मेहनत करो, हलाल से करो, ईमानदारी से कमाओ, उसमें तुम्हें सुकून होगा, बरकत होगी, राहत होगी, सुकून की नींद आएगी। तुम्हारी औलाद जिनको तुम हलाल कमा करके बड़ा करोगे वो औलाद नेक होगी, परहेजगार होगी, मुत्तकी होगी। आपको मैं कहना चाहता हूं, जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं वो मेरी बात की तायीद करेंगे। पहले के लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं होते थे, वो रोजाना उनके यहाँ जलसे भी नहीं होते थे, और साल में कभी कभार बस्ती में एक आध जलसा हो गया, कोई मुकर्रिर आ गया, और मस्जिद के इमाम साहब भी बेचारे नाजरा खा होते थे, बहुत अल्लामा और बड़े मुफक्किर वगैरह नहीं होते थे। टूटी फूटी अपनी मादरी जबान में तकरीर करते थे, 10-15 मिनट 10 मिनट नात पढ़ते थे। बाद जगह तो बयान भी नहीं होता था, किताब पढ़ ली जाती थी। लेकिन उस दौर के जो जवान थे ना, वो माँ बाप का इतना अदब करते थे कि 2-3 बच्चों के बाप होने के बाद भी अपने बाप के सामने कभी अपनी बीवी से गुफ्तगू नहीं करते थे। ये घरों का माहौल था। बड़ों को देख करके नौजवान दबक जाते थे कि दादा को नहीं, दादा की उम्र के पड़ोसी को देख के दबक जाते थे कि वो फुला दादा, पड़ोसी को भी दादा कहते थे। अब तो दादा को भी दादा कहने तैयार नहीं, दादा को ही बुड्ढा बुड्ढी सब क्या क्या चल रहा है। यानी बिल्कुल बेहयाई है, बेअदबी। हंसने की बात नहीं है, बहुत दुख है। शरीफ लोगों के लिए मर जाने से भी बदतरीन काम है। चुल्लू वर पानी में अदब गया, दादी अम्मा का मजाक उड़ाया जा रहा है, दादा का मजाक उड़ाया। दादा जो बाप को नहीं पूछते वो दादा को कब पूछना है? जिसने माँ की इज्जत नहीं करना उसने नाना नानी के। हालांकि मोहल्ले का हर फर्द चाचा, बड़े अब्बा, बड़े मियाँ तो दादा, और जैसा अपने दादा का तब वैसी वो। भाई वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी इतनी तरबियत करने वाला कोई नहीं था, फिर आखिर वो इतने बाअदब क्यों थे? तो आपको मालूम होगा उनके पास डिग्रियां ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो लोग हलाल के बड़े पीवर थे। अनपढ़ थे, तुम उनको जाहिल कहते हो, लेकिन उनके यहाँ हलाल और हराम में बहुत तमीज था।
हलाल और हराम में बहुत फर्क था। औरतें शौहर को कहती थी कि खाली हाथ आना, हराम लेकर मत आना, हम अपने बच्चों को हराम नहीं खिला सकते। ये था उस वक्त। तो हलाल की बरकत थी, बच्चे नेक थे। आज से 50 साल पहले कोई रिकॉर्ड नहीं है कि मुसलमानों की बेटी किसी गैर का हाथ पकड़ के भाग गई। क्यों? इल्म कम था, मगर हलाल से परवरिश होती। आज हम बेटियों को क्या खिला रहे हैं? उस वक्त तो वो बेटियों से फाका करवाते थे, रूखी सूखी खिलाते थे, मगर हलाल खिलाते थे। आप हलाल को समझ क्या रहे हो? आप हलाल को समझ क्या रहे हो? जिस दिन ये कौम हलाल की अहमियत समझ जाए, उस दिन इस कौम में इनकलाब आए। मैं एक कोशिश कर रहा हूं एक वाक़े के जरिए से हलाल समझाने की, हलाल की बरकत समझाने की। हराम की नहुसत भी पेश कर दूंगा, लेकिन पहले हलाल की बरकत समझ ले। आज से तकरीबन 1200 साढ़े 1200 साल पहले की बात है। बहुत पुरानी दुनिया में ले जा रहा हूं। साढ़े 1200 साल या 1300 साल भी कह लें तो चलेगा। 1300 साल से ज्यादा पुरानी बात है। अब्बासी बादशाहों का दौर था। अब्बासी बादशाह थे बड़े बाप के बेटे, लेकिन कुछ नालायक बहुत थे उनमें। तारीख है ये। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की औलाद में से थे, बड़े बाप की औलाद, हुजूर के चचा की औलाद में से थे। लेकिन उनमें थे कुछ लोग बड़े नालायक किस्म के, कुछ जालिम हो गए थे। इमाम जाफर सादिक को शहीद किया उन्हीं में से किसी ने। इमाम आजम को भी शहीद किया उन्हीं में से किसी। बड़े बड़े उलमा को शहीद किया, अल्लाह वालों को शहीद किया। थे बड़े बाप की औलाद, लेकिन उनमें सब नहीं, कुछ जालिम थे, कुछ सब नहीं। तो चूंकि उस वक्त बादशाह लोग जज मुकर्रर करते थे, तो जज को उस जमाने में, चूंकि इस्लामी जबान में जज को काजी कहते हैं, काजी, और जो चीफ काजी होता था वो चीफ जस्टिस होता था। उस दौर के काजी थे। उस काजी साहब को काजी नूह उनका नाम था, काजी नूह। वो अच्छे आदमी थे। बादशाह जालिम था, लेकिन काजी अच्छा आदमी था। काजी की एक बेटी थी, बहुत खूबसूरत, हसीन और जमील बेटी थी, बड़ी खूबसूरत बेटी थी। अब काजी साहब यानी चीफ जज, हुकूमत अब्बासिया के चीफ जज, और खूबसूरत बेटी, बड़े बड़े घराने के रिश्ते आ रहे थे। लेकिन काजी साहब सबको टालम टोल कर रहे थे कि भाई अभी नहीं देना, अभी नहीं देना। काजी साहब सोच रहे थे कि मेरी बेटी का मुस्तकबिल किसके साथ मैं वाबस्ता करूं। ये सब महल वाले लोग हैं, बंगले वाले लोग हैं, और ये दौलत है, और ये है अला और फला, सब चीजें महलों में रहते हैं, लेकिन इनके लुकमे सही नहीं है। मैंने बेटी को पाला है, अगर ऐसे ही गड़बड़ लुकमे वालों के हवाले कर दूं तो मेरी बेटी तो जहन्नम में जाएगी। तो मैंने अपनी बेटी को ऐसे हराम लुकमों के हवाले नहीं करना। काश कि ये सोच हमारे अंदर भी जाग जाए। आज हम अपनी बेटियों को हराम लुकमा कमाने वाले के, हम ये तो पूछते हैं लड़का मंथली कितना कमाता है, लेकिन ये कभी नहीं गौर करते कि वो कैसे कमाता है। ये लफ्ज कैसा हम भूल गए, क्योंकि हम दुनिया के पुजारी हो। अल्लाह के बंदे कहलाते, लेकिन पुजारी दुनिया के हैं। मानो न मानो, लेकिन इतना जरूर है, जब आंखें मौत से बंद होगी तब पता चलेगा कि हम बंदे किसके थे। हम नफ्स के पुजारी थे, हम नफ्स के बंदे थे। खुदा की इज्जत की कसम, अगर ये कौम अल्लाह के बंदे बन जाए जैसा कि अल्लाह चाहता है, इंशाअल्लाह इनके उंगली का इशारा काफी होगा और जमाने के हालात बदल जाएंगे। हालात कोई अहमियत नहीं रखते, हालात मौसम की तरह होते हैं। जैसे मौसम बदलता है पल लम्हों में, वैसे हालात बदलते हैं। बस इतना है, मुसलमानों को अल्लाह का बंदा बनने की जरूरत है। हम नफ्स के बंदे, पैसा पैसा पैसा, हाय दुनिया वाय दुनिया, हाय दुनिया वाय दुनिया, सिर्फ दुनिया दुनिया दुनिया। माल आना चाहिए चाहे कैसे भी आए।
मुखबिरी करके आए माल आना चाहिए, जमीर बेच कर आए माल आना चाहिए, अपने भाई को फंसा कर माल आए आना चाहिए, हत्ता के दीन बेचकर भी अगर माल मिले तो फिर आना चाहिए। क्या फर्क है फिरौन में और दीन बेचने वालों में? क्या फर्क है अब्दुल्ला इब्ने उबई में और दीन बेचने वालों में? दीन बिक रहा है, दीन बेच रहे हैं लोग पैसों की वजह से। और क्या ले जाएंगे साथ में? कुरान कहता है ला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, कुछ नहीं ले जाओगे सिवाय कफन के। वो भी अल्लाह राजी है तो कफन सलामत है, और अल्लाह नाराज है वो कफन भी जहन्नम की चादरों में से एक चादर बन जाए। हराम कमा करके क्या? शरह सुदूर में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह हदीस लाए हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक जवान को दफन किया। दफन करने के बाद उसकी कब्र पर हुजूर गए, हुजूर के दौर के जवान की बात, गए तो क्या देखा कि एक सहाबी साथ में, तो उनको कहा कक कक कक, वो डर गए। हुजूर मुझे कहा कि तुझे नहीं कह रहा, वो जो अंदर दफन है ना उसको कह रहा हूं। तवज्जो फरमाए, जिसके जनाजे में हुजूर खुद शरीक थे, हुजूर अलैहिस्सलाम, ये जो अंदर दफन गया मर गया, ये इंतकाल इसका हो गया, इसको कह रहा हूं। हुजूर इसको क्या कह रहे हैं? कहा माले गनीमत में एक ज़रा आई थी, ज़रा बड़ी खूबसूरत थी, इसने चुपके से इसको ले लिया, यानी ज़रा मेरी इजाजत के बगैर ये ज़रा पहन ली। अब मैं कब्र में देख रहा हूं कि अल्लाह ने उसी ज़रा को आग की बनाकर इसको पहना दिया है। ये रसूलुल्लाह के दौर का मुसलमान है भाई, जिसने ज़रा चोरी कर ली तो उसको आग का बना करके पिना दिया गया। यहां तो लाखों रुपए का माल लेके भाग जाते हैं, हड़प कर जाते हैं, दादागिरी करते हैं, किसका दिया जो तेरा देंगे। अगर कोई आदमी बेचारा मांगे शरीफ, 4-6 भाई गुंडे लगा देते हैं, अब नहीं आना इधर देख, 50 लाख लिए थे, 5 लाख गुंडों को दे देते हैं, 45 लाख अपने हो गए। कब तक खाओगे? एक एक पैसा बचेगा, एक एक पैसा। सैयदी आला हजरत फतावा रिजवी शरीफ में लिखते हैं अगर किसी का पैसा हड़प किया होगा, एक पैसे के बदले में 27 नमाजें बाजमात देनी पड़ेगी। एक पैसे के बदले में, एक पैसा, 100 पैसे का 1 रुपया होता है। कितना हड़प करोगे? क्या जवाब दोगे? मरना है, अल्लाह की बारगाह में खड़े होने, अल्लाह की अदालत। दुनिया ही सब कुछ नहीं है मेरे भाई। इजाजत के बगैर जिसने खिलाल किया होगा ना, अल्लाह उस लकड़ी के बारे में भी पूछेगा कि तूने इजाजत के बगैर खिलाल कैसे कर लिया था। हलाल और हराम में तमीज मुसलमान नहीं, क्योंकि सीखा ही नहीं है कुछ। ये उसकी दिलचस्पी का उन्वान ही नहीं है। उसको तो जलसे में वो चटर मटर उन्वान चाहिए जिस पर हर 2 जुमले पे वो नारे लगाए। कुछ लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि किसको लाके बिठा दिया यहाँ, अरे ये सैयद आज किस मूड में है कि आज ये हमें इतना थका रहा है। मेरे भाई ये मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी है। अगर अपनी आखिरत का भला चाहते हो तो गौर करो, जब खिलाल की लकड़ी इजाजत के बगैर ली होगी तो अल्लाह तुम्हारी बख्शिश रोक देगा, मगफिरत रोक देगा। हमने कितनों का दबाया, बहनों का दबाया, भाइयों का दबाया, पड़ोसियों का दबाया, ताजिरों का दबाया, मार्केट में हमारी इज्जत चली गई। लोग कहते हैं मुसलमानों को माल ना दो, लेके दबा लेते हैं, देते नहीं है, दादागिरी करते हैं। ये हालात है। कल यही मुसलमान थे जिन लोगों की शान ये थी, लोग कहते थे इनको दे दो, ये खयानत करने वाली कौम नहीं है। आज किरदार बिगड़ गया, बदनाम हो गए हम। लोग अपने मोहल्लों में रहना नहीं चाहते, लोग हमें शक की नजर से देखते हैं। चंद लोगों की वजह से पूरी कौम बदनाम है। तो चले, मैं बात क्या अर्ज कर रहा था, बात समेट लूं। काजी नूह वो सोचते हैं मेरी इकलौती बेटी है, मैंने बेटी करनी है, देनी है, किस कहां दूं, कहां दूं। एक दिन अपनी नमाज पढ़ाते थे जामा मस्जिद में, तो कहा कि मस्जिद में बैठे बैठे सोच रहे थे अल्लाह मेरी मदद कर, कोई अच्छा दामाद दे दे। तो अपने मौजिन पर नजर पड़ी। मस्जिद के जो काजी साहब थे उनकी नजर मौजिन पे पड़ी। वो मौजिन हमारे मौजिन लोग की तरह नहीं था भाई, इसको समझ ले पहले। बेटा छोड़ दो उसको, बाबू अभी छोड़ दो, थोड़ी देर, वो बाद में करना, अभी मुझे थोड़ा खूने जिगर पिला लेने दो, फिर बाद में आप शरबत पिला लेना। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने आप बुलंद आवाज,
दुरूद शरीफ पढ़ने को कहा कि अगर पढ़ोगे तो हजारों दुरूद शरीफ बारगाह रिसालत में पहुंच जाएंगे। बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिही सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौस सकलैन। अपने मौज़िन पे नजर पड़ी, काजी नूह। ये हमारे मौज़िन लोग की तरह नहीं था भाई। मौज़िन लोग, माफी चाहता हूँ, बुरा मत मानना, वो मुलाजिम मौज़िन नहीं था, वो फी सबीलिल्लाह अज़ान देता था। काजी नूह की मस्जिद, और रात भर इबादत करता था, दिन भर इबादत करता था। इशराक पढ़ता, फजर के बाद चाश्त पढ़ता, और चाश्त पढ़ के मस्जिद से निकलता और 2 रोटी जितना कमाता, रोजाना इतना ही कमाता जितने में 2 रोटी आ जाए, 2 रोटी इतना कमा लेता, फिर मस्जिद में आके तिलावत में, इबादत में मसरूफ हो जाता। बहुत खूबसूरत था। उस जवान का नाम था मुबारक उसका नाम था। खूबसूरत बहुत था। और एक बात याद रखना, जब दिल पाक हो तो चेहरा भी बहुत खूबसूरत लगता है। चमड़ी चाहे कैसी हो, चमड़ी चाहे कैसी हो, लेकिन हुस्न जो असल होता है ना, वो दिल की नूरानियत का होता है। इसीलिए वली की जो पहचान है ना, कि जिसको देखो तो खुदा याद आता है। तो चेहरे से खुदा कैसे याद आता है? क्योंकि दिल में खुदा बसा हुआ है ना, तो फिर वो चेहरे पे भी उसके आसार नजर आते हैं। देखो तो आंख को सुकून मिले, देखो तो दिल चाहे देखते ही रहे, देखो तो दिल को इत्मीनान मिले, बैठो तो दिल चाहे इसी के होके रह जाए। ये निशानी है, दिल में खुदा बसा हुआ है, दिल में अल्लाह बसा हुआ है। अल्लाह अकबर। खूबसूरत जवान था, नाम मुबारक था। काजी साहब ने बोला, मुबारक इधर आओ। मुबारक आए। जी काजी साहब हुक्म फरमाए। मुबारक, तुम्हारी उम्र हो गई शादी की, तुम शादी नहीं करते? मुबारक ने सर झुका लिया। काजी साहब आप तो जानते हैं मेरा खुद का मकान भी नहीं है, 2 रोटी कमाता हूँ चंद घंटे जा करके, और फिर मस्जिद में रहता हूँ। आप तो सब जान रहे हैं ये दुनियादार लोगों का दौर है, कौन बेटी देगा? काजी साहब ने कहा, अगर तू निकाह के लिए तैयार है तो अपनी बेटी मैं दूंगा तुझे, मैं अपनी बेटी देने तैयार। यानी उन लोगों के नजदीक आखिरत टारगेट, मेन चीज आखिरत, अल्लाह की रजा। ये दुनिया खेल है, खेल। दुनिया बेवफा है। जिस दिन हमारी आंख बंद हुई ना, अभी हम गुब्बारे की तरह बुझ गए, आंख बंद हुई, ये सब दुनिया मक्कार है। सच्ची बात कहूं, इतना बड़ा मजमा है, बहुत मोहब्बत करते हो आप अपने पीरों से, अपने उलमा से, अपने खुतबा से, करना भी चाहिए, और उलमा से तो मोहब्बत करना ही चाहिए, अपने पीरों से तो मोहब्बत करना ही चाहिए। इसलिए कि यहां तक फरमाया गया कि कयामत के दिन जब आदमी के अमाल काम नहीं आएंगे, तो उस वक्त अल्लाह फरमाएगा, ये बता क्या तू किसी आलिम से मोहब्बत करता था? अगर वो कहते कि हाँ मैं किसी आलिम से मोहब्बत करता था, तो अल्लाह फरमाएगा, जा उसी के लिए मैंने तुझे बख्श दिया। यानी यहां तक के बड़ी बात है, बड़ी बरकत की चीज है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहता हूं मेरे भाई, दुनिया इतनी बेवफा है, इतनी बेवफा, इतनी बेवफा है कि मरने के बाद चंद साल होते हैं ना, वो लोगों को भूल जाते हैं, कोई किसी को याद नहीं रखता। लोग अपने माँ बाप की कब्र पे नहीं जाते हैं, अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। चंद सालों में कब्रें पलटी हो जाती है। शबे बारात पे जाते हैं तो वो भी फातिहा पढ़े, फातिहा पढ़े, भाई तू मेरे बाप से हमदर्दी कब से करने लगा? कहा ये तेरे बाप की नहीं, मेरे बाप की कब्र है। और पता चलता है कि वो दोनों के बाप की नहीं थी, वो किसी तीसरे के बाप की थी, क्योंकि दोनों की पलटी हो चुकी थी। कोई लतीफा नहीं है, ये सच्चाई है। बहुत बेवफा है दुनिया। आंख बंद हुई, कितनी बेवफा है दुनिया। बीवी भी अपनी नहीं रह जाती। जो बीवी होती ना, बीवी शरीक हयात जिसको कहते हैं, जैसे मौत तारी हुई, बीवी निकाह से बाहर हुई कि नहीं हुई? होगी। माल बाहर, अपने इख्तियार से बाहर, वारिसों का हो गया। लोग रो रहे, धो रहे, लेकिन कोई नहीं कहता घर में रखो, अब्बा को घर में रखो, चचा को घर में रखो, पीर साहब को घर में रखो ना। क्या कहते हैं? मैयत उठाओ,
देख रहे हैं क्या क्या अलकाबात कहते थे, खतीब आजम, अला फुला, अदीब, ये वो, ऐसे ही था ना। 10 अलकाबात आगे 10 अलकाबात पीछे, और कुर्सी बैठ के अमीनुल कादरी फूलता था मेरे लिए क्या अलकाबात कहेगा। और जैसे ही मरा तो यही शफी पटेल कहेगा मैयत उठाओ, मैयत को निलाओ। ये है कि नहीं? होगा कि नहीं होगा? यही होगा, यही होगा। ओ अलकाबात के पुजारियों, उसके पुजारी बनो, यार मना लो, कोई साथ आए ना आए, उसकी रहमतें तुम्हारी बलाएं ले रही हो। पब्लिक के चक्कर में यार को नाराज करने वालों, नरम गद्दों के चक्कर में कब्र की ठंडक को भूलने वालों, हराम से नरम गद्दों पे सोने वालों, कब्र की रात बगैर गद्दे के सोना भी याद कर लो। अगर यहां हराम के गद्दों पे सोगे तो कब्र में नीचे जहन्नम की आग बिछाकर सुलाया जाएगा, और अगर यहां हराम से बचोगे तो कब्र में जन्नत का बिस्तर लगा के कहा जाएगा नम कनौमतिल अरूस, सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। क्या चाहिए फैसला करो। मोमिनो, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने पहले ही बता दिया। काजी मुंह ने कहा मुबारक, क्या तू शादी करेगा? हजरत मुझे कौन देगा? कहा मैं बेटी दूंगा। बोल तू शादी करेगा? अब वो मुबारक अल्लाह वाला बंदा मुअज्जिन, वो कहता काजी साहब, मखमल की चादर में टाट का पेवन कितना खराब लगेगा। आप काजी चीफ जज अब्बासी बादशाह के, मैं एक मुअज्जिन गुमनाम आदमी जिसका खुद का घर नहीं, 2 रोटी कमाने की औकात, आप मुझे बेटी दे रहे हैं? और तू सब छोड़ दे, तू सब, बस तू तैयार है, जबरदस्ती नहीं, बोल तैयार है? हाँ, अगर आप देने तैयार है तो हम करने तैयार। निकाह से कौन रुकेगा भाई? निकाह इतनी प्यारी सुन्नत है, हर नबी ने निकाह किया। 4 चीजें हैं जो हर नबी ने किया है। मिसवाक हर नबी ने किया, खुशबू हर नबी ने इस्तेमाल किया, हर नबी हयादार थे, और हर नबी निकाह करने वाले। 4 चीजें हर नबी ने की। एक नबी है जिसने निकाह नहीं किया, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, वो भी क़यामत के करीब आएंगे, वो भी निकाह करेंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहा करते थे, एक बात ये भी रख दूं आपके सामने, अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहा करते थे कि अगर मुझे पता हो कि मेरी मरने की वक्त 10 दिन के बाद है, यानी सिर्फ 10 दिन मेरी जिंदगी बची है, अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते थे सिर्फ 10 दिन मेरी जिंदगी बची है तो भी मैं बगैर बीवी के नहीं रहूंगा, मैं निकाह करूंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से इस हाल में मिलना चाहता हूं कि मैं निकाह वाला रहूं, बगैर निकाह वाला मैं अल्लाह से मिलना नहीं चाहता। यहाँ हमारे यहाँ जिहालत की रस्म यह भी है कि 40-50 साल की उम्र में अम्मा मर गई, अब्बा की उम्र अभी 50 साल की है, बेटे बेटियां दीवार बन के खड़े हो जाते हैं, हम निकाह करने नहीं देंगे, हमारी माँ के बाद कोई माँ कैसे आएगी। अरे जालिमो, अब्दुल्ला इब्ने मसूद कह रहे हैं कि अगर 10 दिन भी मेरी जिंदगी के बचेंगे तो भी मैं निकाह करूंगा, क्योंकि निकाह को जो तुम समझ रहे वो निकाह नहीं है। निकाह का मतलब जो हमारी नई नस्ल ने समझा वो ये है कि सिर्फ जिनसी ख्वाहिश की तकमील का नाम निकाह है, ऐसा नहीं है। निकाह मोहब्बतों का नाम है, निकाह प्यार का नाम है, निकाह दिलों में उतरने का नाम है, निकाह रिश्तों को निभाने का नाम है, निकाह रिश्तों को उस्तवार करने का नाम है। निकाह वो चीज है जो हजारों बंदों को एक दूसरे से जोड़ देता है। एक निकाह से हजारों लोग जुड़ते हैं, और अल्लाह के रसूल जोड़ने आए थे, तोड़ने नहीं आए थे। हमारे बाज बुजुर्गों ने फरमाया बुढ़ापे में बीवी की जितनी जरूरत पड़ती है, बाज मर्तबा जवानी में बीवी की जरूरत उतनी नहीं पड़ती। हालांकि मुझे किसी ने मशवरा नहीं दिया, लेकिन चूंकि मेरा काम ही इस्लाही मुआशरा है, अगर अल्लाह ना करे माँ मर जाए और अब्बा की उम्र 50-60 साल की हो जाए और वो निकाह करना चाहे तो बेटे बेटियां मिलकर शौक से कराओ। वजह बोले बुड्ढा अब करेगा क्या? बुड्ढा कुछ नहीं करेगा। अगर बुड्ढे को कोई ऐसी बीमारी हो गई कि पाखाना धुलाना पड़ेगा तो बहू धुलाएगी कि बेटा धुलाएगा? कौन धुलाएगा वो बताओ। तो हर चीज आप नफसानियत से सोचते हो, दीन सामने रख के क्यों नहीं सोचते? मैं कोई झगड़ा लगाने नहीं आया, लेकिन ये हजारों बुढ़ों का दर्द है जो हम लोगों से शेयर करते हैं। मैं आपके सामने उसका हल पेश करने के लिए आया। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, मुशरिकीन के साथ साथ हमने अपनी सोच भी मुशरिकीन की तरह बना ली, यहूद और नसारा की तरह बना ली। मदीने वाले ने जो सोच दी थी उस पर क्यों नहीं सोचते?
सैयदना फारूक आजम का निकाह जब 60 साल की उम्र में हो सकता है, तो मेरे मोहल्ले के बूढ़े का निकाह 60 साल की उम्र में क्यों नहीं हो सकता? जब गरीब नवाज का निकाह 60 साल की उम्र में हो सकता है, तो मेरे पड़ोसी के में जो बूढ़ा है उसको कोई भी बीमारी हो सकती है। भाई, बास बीमारियां ऐसी है जिसमें सिर्फ बीवी खिदमत कर सकती, बेटी भी नहीं कर सकती, बहू भी नहीं कर सकती, बेटा भी हाथ नहीं लगा सकता। इन चीजों का हमें ख्याल करना होगा। समाज समाज है, माशरा माशरा है। हमें अपने बाप का भी सोच। हम जवान हुए तो हमारे बाप ने हमारी शादी का सोचा। हाँ, ये भी नहीं है कि चलो यार जरूरत नहीं तो जबरदस्ती अब बुड्ढों को शादी कराओ, ये भी नहीं कहना चाहता मैं जबरदस्ती की बात, लेकिन कम से कम कुछ हालात ये भी हो। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था, बात दूर निकली उसको समेटते हुए कि काजी नू से मुबारक ने कहा कि काजी साहब, अगर आप बेटी देना चाहते हैं मैं निकाह करने के लिए तैयार। निकाह हो गया। निकाह हो गया तो सवाल पैदा होता है कि भाई घर ही नहीं है तो क्या करें? तो काजी साहब ने किराए का मकान दिलाया मुबारक को। किराए का मकान मिल गया। रात को दुल्हन दूल्हा के घर पहुंचा दी गई। फजर में मामूल के मुताबिक मुबारक आ गए, मस्जिद में अजान पड़ी, काजी साहब भी आए, नमाज पढ़ाई, और नमाज पढ़ाने के बाद काजी साहब ने मुबारक का चेहरा देखा। तो बुढ़े लोग, तजुर्बेकार लोग बहुत होशियार होते हैं, चेहरा देख के समझ जाते हैं रात कहाँ गुजरी, कैसे गुजरी, किस तरह गुजरी। मुबारक का चेहरा देखा, दिल में कहा ये वो आंखें नहीं जो बीवी के पास से आ रही है, ये वो चेहरे के खद्दो खान नहीं जो बीवी से मुलाकात करके आ रहे हैं। ना 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 ना। फौरन गए बेटी घर, क्या हाल है? सीने लिपट कर रोने लगी। शौहर बड़ा नेक, पूरी रात मुसल्ले पे गुजार दी, कोई बात ही नहीं की, सिर्फ सलाम किया और कहा कि बाद में देखेंगे। आप काजी साहब का एक रंग आता दूसरा रंग जाता, बड़े मियां गुस्से में, और मुबारक की खैरियत ली। सुना कि गरीब के पेट में 4 पांव होते। मैंने तुझे गुर्बत नहीं देखी है, तेरा ये सब नहीं देखा, माल मनाल कुछ नहीं देखा, तेरे तकवे परहेजगारी को देखकर अपनी बेटी तेरे हवाले कर दी। जालिम, तूने मेरी बेटी को इस काबिल भी नहीं समझा कि तू उसके साथ रात गुजारता। क्या कसूर था मेरी बेटी का? क्यों नहीं तूने उसको शर्फ बख्शा? क्यों मुलाकात नहीं की? क्यों तड़पाया उसको? तूने रात मुसल्ले पर क्यों गुजार दी? तुझे पता नहीं कि नफल नमाज से बेहतर बीवी के साथ रात गुजारना है? अब मुबारक तो दामाद ही बन चुके थे। मुबारक ने कहा, काजी साहब आपका अदब सर आंखों पर, मगर सुन ले, मैंने आपकी बेटी को हाथ नहीं लगाया और मजीद 40 दिन तक हाथ नहीं लगाऊंगा। मेरी बीवी है, मुझे इख्तियार है, कोई जरूरी है कि पहली ही शब में वजीफे ज़ौजियत किया जाए? ना। आप कान खोलकर सुन ले, ये मेरे इख्तियार में है, अमानत मेरी, चीज मेरी। मैंने आज हाथ नहीं लगाया, मजीद 40 दिन तक हाथ नहीं लगाऊंगा। काजी साहब ने कहा, वो क्यों? कहा, वो इसलिए कि आप काजी है, जज है, बादशाह के जज है, और बादशाह लोगों के यहाँ हलाल और हराम में कोई तमीज नहीं होती, हलाल और हराम में कोई फर्क नहीं होता। तो आपको वो जो तनख्वाह मिलती है ना, तो उसमें हलाल और हराम मिक्स होता है, चूंकि बादशाह तनख्वाह देता है। और एक लुकमे का असर एक इंसान के पेट में 40 दिन तक रहता है। तो आपका लुकमा हराम नहीं था, लेकिन मेरी नजर में डाउटफुल जरूर था, मुश्तबा जरूर था, डाउटफुल जरूर था। इसलिए मैं अपनी पीवर हलाल की कमाई 40 दिन तक अपनी बीवी को खिलाऊंगा। तुम्हारे लुकमे का असर खत्म होगा 40 दिन के बाद, और मेरे पीवर लुकमे का असर चढ़ेगा, तब मैं अपनी बीवी से मुलाकात करूंगा। क्योंकि ये आपकी बेटी का सवाल नहीं है, ये मेरी आने वाली नस्ल का सवाल है। अगर मैंने डाउटफुल खून से बनी हुई माँ में बीज बो दिया, तो पता नहीं मेरी औलाद आवारा निकलेगी, बेहया निकलेगी, गद्दार निकलेगी, मक्कार निकलेगी, कैसे निकलेगी? जब तक तुम्हारे लुकमे का, डाउटफुल लुकमे का असर खत्म ना हो और मेरे मुतमईन पीवर लुकमे का असर ना चढ़ जाए, उस वक्त तक के मैं उससे वजीफे ज़ौजियत नहीं करूंगा। काजी साहब ने सुना
खुश हो गए। माता चूम के कहा मुबारक तुझे, मुबारक हो, मैंने तुझे जितना मुत्तकी समझा था तो उससे ज्यादा पारसा निकला, अल्लाह तुझे बरकतें अता फरमाए। फिर क्या हुआ, सूफिया लिखते हैं 1300 साल पुरानी दास्तान, सूफिया लिखते हैं 40 दिन पूरे हुए, मुबारक ने अपना खिलाया, अपना पिलाया, और उसके बाद 40 दिन के बाद जब बीवी से वजीफे ज़ौजियत अदा किया, खुदा की शान, उसी दिन अल्लाह ने माँ के शिकम में खुशी अता कर दी। और उसके बाद उससे जो बेटा पैदा हुआ 9 महीने के बाद, उस मुबारक के बेटे का नाम अब्दुल्ला रखा गया। और उसी अब्दुल्ला को दुनिया ने हजरते अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के नाम से जाना। इतना बड़ा मुहद्दिस के इमाम बुखारी के दादा उस्तादों में आता है, इतना बड़ा फकीह दुनिया इमामुल फुक़हा कहती है, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहती है, शेखुल मशाइख कहती है। और इमाम आज़म अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के तकवा को देखकर कहा करते थे, अगर कयामत में अल्लाह मुझसे पूछेगा नोमान तू दुनिया से मेरे लिए क्या लाया है, तो मैं अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को पेश कर दूंगा। मुबारक के बेटे अब्दुल्ला का तकवा मेरी मगफिरत के लिए काफी हो जाए, मेरी बख्शिश के लिए काफी हो जाए। देखा, एक मुअज्जिन का बेटा इमाम आजम का इतना मायानाज शागिर्द बनता है। ये सिर्फ लुक़्मे हलाल की बरकत है, ये सिर्फ लुक़्मे हलाल की बरकत है। आज हम चाहते हैं मेरे बच्चे भी नेक हों, खिला क्या रहे हो, अल्लाह के लिए हलाल। और ये बात जहन में लिख लो मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, अल्लाह ने तकदीर लिख दी है। अल्लाह ने तकदीर, हलाल से कमाओगे तो भी उतना ही मिलेगा, और हराम से कमाओगे तो भी ज्यादा नहीं मिलने वाला। और ना वक्त से पहले मिलेगा ना तकदीर से ज्यादा मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना। बस हलाल से कमाओगे तो बरकत भी होगी, रजा भी होगी अल्लाह की, और माल भी मिलेगा। और हराम से कमाओगे तो माल तो मिल जाएगा, बरकत भी नहीं होगी, अल्लाह की रजा भी नहीं होगी। इसलिए याद रखिए, हलाल को लाजिम कीजिए, हलाल की बहुत बरकतें हैं, और हराम से बचिए। आखिरी बात अर्ज कर दूं, हराम की नहूसत, हराम की न हो, बल्कि हराम क्या कहें उसको, नाम नहीं लूंगा चूंकि हराम की बात आई है। 1300 साल ही पुरानी बात है। कितने सौ साल? 1300 साल पुरानी बात है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, इतने बड़े बुजुर्ग, नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि हराम की बात करने लगा हूं। गरीब नवाज के भी मुर्शिदों के मुर्शिद, गौस पाक के भी पीरों के पीर। गौर कीजिएगा, उनके यहां बेटा था, बेटा बड़ा मस्खरापन करता था। एक दिन उस बच्चे ने एक बेहिश्ती के मशकीजे पे तीर चलाया, और तीर चला करके उसका मशकीजा फाड़ दिया, पानी बह गया। वो बेहिश्ती रोते रोते आया, कहा हजरत आपके बच्चे ने तीर चला दिया, मेरा मशकीजा फट गया, पानी गिर गया। आपने नया मशकीजा मंगाया, हलवा मंगाया, मशकीजा दिया, पुराना भी दिया, नया भी दिया, हलवा खिलाया, का जाओ। कहा हज़रत नया पुराना क्यों? कहा पुराना भी तू ले जा, दुरुस्त करके इस्तेमाल करना, नया भी ले जा पुराने के बदले में। हजरत हलवा क्यों खिलाया? कहा मेरे बेटे ने तीर चलाया तो तेरा दिल टूटा, तो हलवा खाने से दिल को राहत पहुंचती, जा। वो तो चला गया। अब बच्चों की शिकायत आती तो हम लोग क्या करते हैं? सारी उठपटांग, पीट डांट सब किसको करते हैं? बच्चे को करते हैं। अल्लाह वालों की शान। वो बुजुर्ग सीधा अपनी बीवी के पास गए, जब ये बच्चा तुम्हारे पेट में था तो सच बताना तुमने क्या गलती की थी? उन्होंने कहा कोई गलती नहीं की थी। वली की बीवी वलिया, और बहुत बड़ी वलिया। हजरत कोई गलती नहीं। हजरत ने फरमाया एक रात की मोहलत देता हूं, अगर तुमने अपनी गलती नहीं बताई तो तुम्हें सजा मिलेगी। बहुत जब जान पे बन आई तो बहुत दिमाग को जोर दिया। हजरत आ गई समझ में आ गई, एक गलती की थी। का क्या? का जब ये बच्चा मेरे पेट में था तो बसरा से ताजिरों का एक काफिला जा रहा था, तो लोगों ने कहा कि हमारा सामान कहीं रखेंगे तो चोरी हो जाएगा,
ये अल्लाह के इतने बड़े वली है, इनके घर में रख दो। तो वो ताजिर लोग अंगूर के ताजिर थे, अंगूर के। तो जब उन्होंने हमारी खानका में हमारे घर में अंगूर रखे तो अंगूर पके हुए थे और उनकी खुशबू बड़ी जबरदस्त आ रही। मैं समझता हूँ कि हमारा इलाका अंगूर का इलाका है, जब अंगूर पक जाते हैं तो उसकी मीठी मीठी खुशबू बड़ी मजेदार होती। और ये भी हया के पर्दे में बताऊं, आप सब जानते हैं, माशरे में जीते हैं, जब पेट में बच्चा हो ना तो औरतों को बहुत कुछ खाने की ख्वाहिश होती है, फितरी चीज है। तो जब अंगूर की खुशबू आई, वो बुजुर्ग की वली की बीवी कहती है, तो मैंने सोचा कि अंगूर खा लूं। लेकिन जैसे ही अंगूर खाने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया, सोचा कि ये तो चोरी है और चोरी हराम है। तो चूंकि मैं एक वली की बीवी, खुद भी वलिया, अंगूर चोरी करके खाऊंगी अपनी लज्जत के लिए, का अंगूर नहीं चुराती। बहनें अगर सुन रही तो उनकी तवज्जो चाहता हूं। उस बुजुर्ग की बीवी ने कहा अंगूर नहीं चुराती। तो मैंने क्या किया, चोरी भी ना हो, मेरा काम भी बन जाए। तो मैंने एक सुई निकाली, सुई निकालकर अंगूर में चुबोया और सुई के नाके पे जो अंगूर का रस आया, उस रस को मैंने चूस लिया और लज्जत ले ली। उसी वो अंगूर, बगैर इजाजत के अंगूर के रस की नहूसत है कि ये बच्चा बेअदब और बदमाश पैदा हुआ है। कितना कितना भाई, अंगूर जब वो सुई की नाके पर कितना रस आएगा अंगूर का, इतना सा रस इतने बड़े वली की बीवी ने चूस लिया। तो उसकी नहूसत है कि बच्चा बेअदब और बदमाश पैदा हुआ इतने बड़े घर के अंदर। तो जो सूद के धंधे कर रहे हैं, अब वो जरा खैर मनाएं। बाप कमाएगा खूब, जाएंगे फिर गोवा के साहिल पर लुटाने के लिए, बेबस रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। जाओगे फिर बेंगलोर के पार्कों में लुटाने के लिए, और 31 मनाने के लिए दुबई तक जिना के लिए लोग जाते हैं। क्या है, हराम का खून बनाया, हराम में जा रहे। बुरा मत मानना, ये हमारे दिल के जज्बात हैं। लोग कहते हैं माहौल ने बिगाड़ा। माहौल का असर उतना नहीं होता जितना लुक्मे का असर, इसलिए कि इनकलाब अंदर से आता है, बिगाड़ भी अंदर से आता है और संवार भी अंदर से आता है। इसलिए मेरी गुजारिश है, हलाल को लाजिम पकड़ो। और ये हलाल और हराम में तमीज उसी वक्त हो सकती है जब हम उन बारीक बिन उलमा के दरमियान बैठे, उन मशाइख के दरमियान बैठे जो सच्चे हैं, अहलुल्लाह हैं, अल्लाह वाले हैं, जो हमें ये सारी चीजें सिखा सकते हैं। हम तो उलमा के पास बैठते ही नहीं, उलमा से हमें घिन है। और आजकल तो इंटरनेट पर ऐसे स्कॉलर निकल कर आ गए जो उलमा से हमें दूर कर रहे हैं, मशाइख से दूर कर रहे हैं, और सोचते हैं कि उलमा की क्या जरूरत है भाई, इंटरनेट पे टाइप करो, फतवा पूछ लो, मौलवी की क्या जरूरत है। तो 2 कौड़ी का मौलवी, उलमा को 2 कौड़ी का मौलवी कहते। याद रखना, इंटरनेट नॉलेज दे सकता है, इंटरनेट दिल नहीं बदल सकता। दिल तो वही बदलता है जो साहिबे दिल की सोहबत में रहता है। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, 32 साल या 23 साल मैं अपने मुर्शिद का बिस्तर सर पे लेके फिरता रहा, मुर्शिद की खिदमत करता रहा। जो नफली इबादतों से मुझे मर्तबा नहीं मिला, वो मुर्शिद के पीछे पीछे बिस्तर लेके फिरने की बरकत से मकाम मिला। आप क्या समझ रहे हैं? आज हमारे बच्चे, नौजवान बच्चे बेअदब हो रहे हैं। उलमा का अदब नहीं है, उलमा की ताजीम नहीं है, बुजुर्गों का अदब नहीं, बुजुर्गों की ताजीम नहीं। मैं आखिरी बात कहने चला था, लेकिन एक बात मुझे और याद आ गई। एक देखो, अदब से क्या, हजारों साल की इबादत, हजारों साल की मेहनतों से बंदा वहां नहीं पहुंचता जहां अदब की बरकत से पहुंचता है। कहते हैं कि बगदाद के बादशाह का एक गुलाम था जिसका नाम शमसुद्दीन था। शमसुद्दीन नाम का वो लड़का बादशाह ने किसी काम से भेजा। 3 वली लोग बगदाद मोहल्ला में एक दरख्त के नीचे बैठकर इल्मी मुज़ाकरा कर रहे थे, कुछ डिस्कस कर रहे थे। कौन कौन थे? शेख नजमुद्दीन कुबरा, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी और सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो वो लड़का जो शमसुद्दीन नाम का गुलाम था, उसने वलियों को देखा और बोला ये वली लोग नीचे बैठे हैं और मैं ऊपर बैठा हूं। फौरन घोड़े से नीचे उतरा और अल्लाह वालों को देख के जूते उतार दिया और जूते उतार करके झुक कर उनको सलाम करके वहां से गुजरा। बाबा कुतुब ने फरमाया, दिल्ली का बादशाह जा रहा है। कौन जा रहा है? दिल्ली का बादशाह जा रहा है।
तो कुछ लोगों को लुकमा देने का बड़ा शौक होता है। वो कहा हजरत ये वो बादशाह का गुलाम है, कोई बादशाह उशाह नहीं है। फरमाया जिसने हमारा अदब किया, हमारी जबान से निकल गया सो निकल गया। ये लड़का उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक दिल्ली का बादशाह न बन जाए। और चंद ही दिन गुजरे थे, आजाद हुआ, अल्लाह ने उसको दिल्ली का बादशाह बनाया। उसी बादशाह को दुनिया ने सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के नाम से जाना। ये दुआ की बरकत थी। तो अदब वो चीज है मेरे भाइयों, आज नौजवानों में ना माँ बाप का अदब है, ना उस्ताद का अदब है, ना उलमा का अदब है। उलमा को तो ऐसे समझते हैं जैसे अपने घर का नौकर, उलमा को तो हकीर समझते हैं। याद रखना, हुजूर गरीब नवाज का जिक्र भी आया। सरकारे गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला के जमाने में एक शख्स मर गया, मरने के बाद किबले की तरफ कब्र में उसका चेहरा नहीं हो रहा था, लोग मोड़ मोड़ के थक गए। एक बुजुर्ग ने फरमाया इसका रुख किबले की तरफ न करो, क्योंकि ये दौलत के घमंड में जब भी उलमा और मशाइख को देखता था तो घमंड से अपना मुंह फेर लेता था। जिसने जीते जी उलमा से अपना मुंह फेरा है, मरने के बाद अल्लाह ने किबले से इसका मुंह फेर दिया। अपने बच्चों को उलमा का अदब सिखाओ, अपने बच्चों को बुजुर्गों का अदब सिखाओ, बच्चों की तरबियत करो। और ये सब चीजें डिपेंड करती है लुक्मे हलाल पर। जाते जाते इतना कह दूं, बच्चों को भूखा तो रखना, लेकिन बच्चे के मुंह में हराम लुक्मा जाने मत देना। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की माँ जवानी में बेवा हो गई थी और बाबा फरीद बचपने में यतीम हो गए थे। इनके भाई बादशाह के यहाँ बड़े बड़े मनसब पे फाइज थे। भाइयों ने कहा आपा चलो हमारे घर रहो। फरमाया तुम बादशाह के यहाँ नौकरी करते हो, हलाल और हराम में कोई तमीज नहीं है। अपने बेटे को डाउटफुल लुकमा नहीं खिलाना चाहती, चरका काट करके हलाल खिलाऊंगी, हलाल अपने बच्चे को नेक बनाऊंगी, हलाल खिला। ये हलाल की बरकत थी कि मुरीद होने से पहले बाबा फरीद किस मकाम पर पहुंचे? मुरीद होने से पहले। भाइयों लोग मंजिले मुरीद होने के बाद तय करते हैं। ये लुक्मे हलाल की बरकत थी, माँ की तरबियत की बरकत थी कि बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह अकबर, मुरीद होने से पहले किस मकाम पर पहुंचे सुन ले। अल्लाह अल्लाह, गौर फरमाएं। आप पीर तलाश करते करते, पीर ढूंढते ढूंढते, चूंकि उर्स की तकरीब है इसलिए मैं ये बात भी छेड़ रहा हूं। मुझे इशारे हो रहे हैं कि अपनी बात बढ़ा दे, लेकिन बहरहाल कितना बढ़ाऊं, आखिर कहीं तो खत्म करना पड़ेगा। जहां जलसा जल्दी खत्म होता है मैं पुलिस को दुआ देता हूं कि अच्छा हुआ भाई, कम से कम हमारी गुजारिश पर नहीं, इंतजामिया के हुक्म पे जल्दी खत्म करते हो। तुम भी जल्दी घर जाओ, हम भी जल्दी घर जाए, तुम भी फजर पढ़ो, हम भी फजर पढ़े। रात के 2 बजे तक खुद जगोगे, हमें जगाओगे, हम तो फिर बहरहाल कहीं ना कहीं जग लेंगे, क्योंकि बाद में जोर तक सोते रहेंगे। आपको तो काम धाम पे जाना होगा, हमसे बढ़कर फ्री लोग कौन है? काम कौड़ी का नहीं है, फुर्सत घड़ी की नहीं है। तो बहरहाल लेकिन आपका ख्याल है, मैं बात एंड कर रहा हूँ। आप कहने बढ़ाओ बढ़ाओ, लेकिन अब नहीं बढ़ाऊंगा, बस बात खत्म करता हूँ। बाबा फरीद मुरीद होने के लिए पीर ढूंढते ढूंढते बगदाद शरीफ तक गए। कहां तक? इसका मतलब पीर है बड़ी चीज, पीर है ढूंढना चाहिए, इसलिए कि जिसको सच्चा पीर मिल गया उसको खुदा जल्दी मिलता है। हाँ, पीर कौन हो? जिसकी बातें सुनो तो अल्लाह याद आए, आखिरत याद आए, फिक्र तारी हो कि भाई मैंने कुछ करना है अल्लाह के लिए, आखिरत के लिए। तो बहरहाल ढूंढते ढूंढते गए। अब वहां पहुंचे, वहां बहुत बड़ी हस्ती थी। कौन? हमारे मुर्शिद शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी। छोटी मोटी हस्ती नहीं है भाई, बहुत बड़ी हस्ती है। साहिब अवारिफुल मुआरिफ मेरे मुर्शिद गौस पाक ने कहा था, शहाबुद्दीन तेरे बाद इराक में तुझ जैसा वली क़यामत तक पैदा नहीं होगा। यह है शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी, अल्लाह के शेरों में से एक शेर है। उनकी खानका में गए बाबा फरीद मुरीद होने के लिए। बिल्कुल नौजवान थे, अभी चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी नहीं आए थे, मुरीद होने का शौक था। ठीक गए, अल्लाह वाले देखते हैं समझ जाते हैं, एक नजर में शेख ने देखा, समझ गए बहुत बड़ा शहबाज आ रहा है। सलाम किया, हाथ चूमे, कैसे आना हो बेटा? मुरीद होने आए हैं। अभी बैठो, खाने का वक्त हो रहा है, पहले खाना खाओ, बाद में देखेंगे। खानकाओं में खिलाने को बहुत पसंद किया जाए। गौस पाक कहते हैं मैंने नेकी के दफ्तर को उलट पलट कर देखा, मुझे खाना खिलाने से बड़ी कोई नेकी नजर ही नहीं है। जन्नतियों की निशानी खाना खिलाना, हो सके तो खिलाया, रोजाना 1-2 को खिलाया करो।
आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो एक लुकमा खिलाता है भूखे को, मुसलमान को नहीं, भूखे को, अब वो मुसलमान हो या काफिर हो, जो भूखे को एक लुकमा खिलाएगा, आका अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाह और उसके दरमियान, अल्लाह उसके और जहन्नम के दरमियान, उसके और जहन्नम के दरमियान 7 पर्दे गिरा देता है। एक से दूसरे पर्दे के दरमियान 500 साल का फासला होता है। यानी कि एक लुकमा खिलाने पर अल्लाह तुमको 3500 साल जहन्नम से दूर कर देता है। और जो किसी भूखे को पेट भर खिलाए अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देता है, उसकी बख्शिश फरमा देता है। बख्शिश के बहुत बहाने ढूंढती है कुदरत, खिलाते जाओ फला पाते जाओ। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने सोचा मसरूफियत का दौर है, लोग मसरूफ रहते हैं तो रोजाना एहतिमाम से खिला नहीं सकते, तो हमारे बुजुर्गों ने न्याज का सिस्टम कायम कर दिया। 12 रबीउल अव्वल पर न्याज, 11वीं पर न्याज, 22वीं पर न्याज, जाफर सादिक की न्याज, मोहम्मद बाकिर पाक की न्याज, गरीब नवाज की न्याज। ये न्याज न्याज के नाम रखे लेकिन मकसद तक खिलाना, इस बहाने खिलाओ, इस बहाने खिलाओ, इस बहाने। लेकिन 1857 के बाद कुछ मौलवी पैदा हुए जो सिर्फ खाना जानते, खिलाना नहीं जानते। तो कहते हैं कि हराम है, हराम है। क्या नहीं खिला सकते? गरीब नवाज के नाम पे नहीं खिला सकते, जाफर सादिक के नाम, इमाम के नाम पे नहीं खिला सकते। लेकिन जालिम को मैंने देखा जब दावत दो तो बराबर आता है खाने के लिए, खाने आता है, खिलाने मना करता है। तो भाई असल में खिलाना ये जन्नतियों की निशानी है। हर वाली तुम्हें खाने वाला नजर नहीं आएगा, खिलाने वाला नजर आएगा। और हमारे खिलाने का खानका थी शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी की, दस्तरखान लगा, दर्जनों लोग बैठे, हाथ धुलाने के लिए कनीज आई तो सब हाथ धो रहे हैं। जब बाबा साहब के पास आई, बड़ी अजीम हस्ती, बाबा साहब सिलसिले चिश्तिया में जो मकाम बाबा साहब को अता हुआ है उन्हीं का हिस्सा है। बाबा फरीद सूफिया बाबा फरीद पर दिलो जान से कुर्बान है। फरीद मिल्लत वद्दीन मसूद गंज शकर, जो पीर है निजामुद्दीन औलिया का, जो पीर है हजरत साबिर कलियर का। अरे जब इसके मुरीद इतने बेमिसाल है तो वो पीर कितना बेमिसाल है। हाँ, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। डाली के बाल नहीं निकले, जब कनीज हाथ धुलाने सबने जल्दी जल्दी धो लिया। 1 लोटा, 2 लोटा, 3 लोटा, लोटे पे लोटा, लोटे पे लोटा, सब जाय हो रहा है। तो जो बैठे हुए थे ना, कुछ लोग होते हैं जिनको टिप्पणी करने का बड़ा शौक होता है, आता जाता कुछ नहीं लेकिन जाहिर देख करके टिप्पणी बहुत करते हैं। तो एक दूसरे को खोनी मारे, देखो ये छोकरा है, पता नहीं क्या क्या कह रहे होंगे। हमारे तो बाबा साहब है, हम ये सारी बातें नहीं कर सकते, लेकिन ये मुरीद होने आया, देखो इसको, इसकी औकात नहीं हाथ धोने की, मुरीद होने आया, हाथ धोने की औकात नहीं, मुरीद होने आया, ऐसे बातें कर रहे हैं। लेकिन शेख ने समझ लिया, शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी ने, छोटा मोटा आदमी नहीं, उम्र में छोटा है लेकिन छोटा मोटा, सबने खा लिया। अच्छा, खाने से पहले इतने लोटे गंवा दिए और खाने के बाद नॉर्मल हाथ धुल लिया। खाने के बाद तो हाथ भरते हैं ना, तो उसमें ज्यादा पानी लगता है, लेकिन वहां खाने से पहले ज्यादा पानी, खाने के बाद कम पानी। जब सब खा चुके सुकून से बैठ गए तो शेख ने सोचा कि ये बदगुमानी खत्म होनी चाहिए। तो बाबा फरीद से पूछा, उस वक्त तो फरीद नहीं कहते थे आपको, उस वक्त आपको कहते थे मसूद, आपका असल नाम मसूद है, फारूक आजम की औलाद में से थे, मसूद नाम है, मसूद। अब बेटा मसूद, मुरीद होने आए हो, तुम्हें हाथ धोने का तरीका नहीं पता और तुम मुरीद होने आए हो। तो सरकार बाबा फरीद ने शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी से कहा, हुजूर गुस्ताखी माफ हो तो अर्ज कर दूं? कहा बिल्कुल कहो। कहिए जो आपकी कनीज थी ना, जब हाथ धुलाने आई तो इसकी पेशानी पे मेरी नजर पड़ी तो मैंने उसकी तकदीर पढ़ लिया, उसकी तकदीर में जहन्नम लिखा हुआ था। तो मैंने सोचा इतने बड़े वली की खानका में इतने इतने लोगों की उलमा की खिदमत करती है, फिर भी जहन्नम में जाएगी। तो मैं हाथ नहीं धुल रहा था, हाथ के जरिए से उसकी तकदीर धुल रहा था। तकदीर जब तक नहीं चमका दी मैं हाथ धुलता रहा। तब शेख ने फरमाया, बेटा जब मुरीद होने से पहले तू इस मकाम पर फाइज है तो तेरा हिस्सा मेरे पास नहीं है, मेरे भाई के पास है, वो जो दिल्ली में बैठा हुआ है ना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसके पास चला जा, फिर तुझे उसकी सोहबत में वो मकाम अल्लाह अता फरमा देगा जो तू चाहता है। तो कहा, लोगों ने कहा, अरे पीर के पास आके लोगों को जो मकाम मिलता है तुझे आने से पहले मिल गया, क्या वजह? कहा, ये मेरी माँ की तरबियत का नतीजा है।
माँ ने जो चरखा चलाकर लुक़्मा हलाल खिलाया ना, ये उसकी बरकत है, उसकी बरकत। भाइयों ये अल्लाह वाले लोग हैं। ये हाफिज इकबाल ऐसा लगता है कि महफिल नहीं खत्म कराएंगे, तकरीर का किस्सा ही खत्म करा के रहेंगे। दोबारा वर्डोली वाले कहेंगे कि भाई ये सैयद आया तो नहीं जाना, ये एक एक बात करके आगे बढ़ा दे। किसको बताऊं कि ये बढ़ा रहे। एक बात और बोल दूं, अब इनकी बात है तो दिल ना टूटे, बोल दो एक बात और, आप थक तो नहीं गए भाई? बोलूं, बाबा साहबी का जिक्र कर रहे हैं। ये बाबा साहब ऐसी अजीम हस्ती है, इनके बारे में जितना पढ़ते जाऊं रात गुजर जाए, खजाना खत्म नहीं हो। गौस पाक के लिए और बाबा साहब के लिए और करबला के लिए और मेराज के उन्वान के लिए खजाना खत्म होने वाला नहीं। ये ऐसे उन्वानात हैं, सुभान अल्लाह। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने अगर सुनना चाहते तो मैं अर्ज करूं, अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बाबा साहब मुरीद हो गए सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये बख्तियार काकी की खानकाह में बड़ी खिदमत की। फिर बाबा बख्तियार काकी का विसाल हो गया, फिर जानशीन बने बाबा फरीद। बाबा फरीद कुछ दिन दिल्ली में थे, सरकार कुतुब साहब ने कहा था कुछ दिन दिल्ली में रहना, फिर तुमको जहाँ का हुक्म है वहां जाना। दिल्ली में थे। उन दिनों दिल्ली में एक नौजवान बहुत खूबसूरत, उस जवान का नाम था मोहम्मद अहमद बदायूनी। क्या नाम था? बोल दो भाई। एक जवान दिल्ली में अपने दोस्तों के साथ है, उसका नाम क्या था? बोलो। मोहम्मद। नाम मोहम्मद था, अब्बा का नाम अहमद था, बदायूं में पैदा होने की वजह से बदायूनी थे। बुखारी सैयदों में से थे। जवानी थी, बहुत जोश था माल कमाने का, माल कमाओ माल कमाओ माल कमाओ माल कमाओ, बहुत जोश था माल कमाने का। आज भी हम लोगों के अंदर है कि नहीं? कमाना चाहिए, बिल्कुल कमाओ, बहुत कमाओ। गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती। खूब माल कमाओ, खूब तरक्की करो, इंजॉय करो, हर इंजॉय करो, हराम काम मत करो। मैं आपको कहता हूं हिंदुस्तान में जीना है। लोग अगर 100 रुपए मीटर का कपड़ा पहनते हैं, आप 500 मीटर का पहनो। किसी के बाजू में खड़े रहो तो उसको पता चलना चाहिए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम आया है। लोग जितना इत्र लगा के जाते हैं उससे कीमती इत्र लगा के जाओ कि बस में बाजू में बैठे तो औकात याद आए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम आया है। जूते इतने महंगे और कीमती पहनो कि तुम्हारे जूते पर ही नजर जाए, चेहरे पे नजर डालने की हिम्मत ना हो। तरक्की करो, माल कमाओ, हलाल से कमाओ, शान से जियो, पूरी दुनिया में शान से जियो। हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक जीने का तरीका बता रहे हैं आपको। और अगर कोशिश करोगे मालदार बनने का तरीका बता दो तरीका, पैसा चल के आएगा। दिन में मार्केट में मेहनत करो और रात में अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगो। सुबह छप्पर फाड़ के ना दे तो फिर कहना। अल्लाह से मांगना सीखो। कौन सा खजाना है जो उसके यहाँ नहीं है? बहुत है, मांगो। हम पूरा टाइम मार्केट को देते, अल्लाह को नहीं देते ना टाइम। अल्लाह को टाइम दो, थोड़ा अल्लाह से मांगो, यकीन से मांगो, फिर देखो। इतने वाकयात हैं, रात जाए बात न जाए। आप जैसे सुनने वाले हो तो हम भी सुनाने के लिए कोई थकने को तैयार नहीं। हाँ, लेकिन मांगो, अल्लाह से मांगो, इस्तिग़फ़ार करो। इस्तिग़फ़ार से माल बहुत तेजी से आता है। कसरत से उम्रे और हज करो, उससे माल बहुत तेजी से आता है। जल्दी जल्दी निकाह करो, उससे माल बहुत तेजी से आता है। आका फरमाते हैं हज करो मालदार हो जाओ, उम्रा करो मालदार हो जाओ, शादियां करो मालदार हो जाओ। माल तो आने तैयार है। अल्लाह ने माल किसके लिए रखा? तुम्हारे लिए रखा। कमाओ, मेहनत करो, कोशिश करो। पूरी दुनिया सूरज निकलने के बाद निकलती है घर से, तुम सूरज निकलने से पहले निकलो। हलाल कमाओ, अल्लाह से मांगो, देगा। वादा किया उदऊनी अस्तजिब लकुम, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। बहरहाल तो एक जवान दिल्ली में आए, बाबा साहब का क़याम था दिल्ली में। मोहम्मद अहमद बदायूं, नौजवानों की टीम थी, बदायूं से चले थे। सोना बनाने का तरीका सीख। क्या बनाना है? सोना। उस दौर में सोना बनाने का तरीका बताया जाता था। तो मोहम्मद अहमद बदायूनी, माँ ने चरखा चलाकर आलिम बनाया था, लेकिन शौक था मैंने मालदार बनना है, मुझे दौलत कमानी है। अब दोस्तों ने कह दिया दिल्ली के मुजाफात में एक बंदा रहता है जो सोना बनाना सिखाता है। ओ सोना, हाँ चलो सोना बनाना सीखेंगे। नौजवान ही थी, जवान खूबसूरत थे, हुसैनी सैयद, बुखारी सैयद,
आले रसूल, माल का शौक है बस। दिल्ली आए, बाबा साहब की खानका में एक नजर पड़ी, बाबा साहब के हुस्न पे दिल दे दिए। देखिए क्या सूरत है, क्या शक्ल है? अब दोस्तों तुम लोग जाओ, मैं बाद में आता हूं सोना बनाने सीखने। अब जब बाबा साहब के पास गए, जो बैठे तो बाबा साहब ने ऐसा कब्जा किया, दिल छीना कि इनको बर्तन धुलने लगा, कपड़े धुलने, बर्तन धुलने, ये काम वो काम वो काम। एक दिन ये खानका में बर्तन धुलते बैठे थे, उतने में वो सारे दोस्त जो बदायूं से साथ आए थे, सोना बनाना सीखने चले गए थे, आज जाऊंगा कल जाऊंगा, ऐसा दिल मोह लिया बाबा साहब ने मोहम्मद अहमद बदायूनी का कि जाना ही भूल गए। दोस्त आए, ओ मोहम्मद अहमद, देखा ये देख हम सोना बनाना सीख गए, ये देख थैले भर भर के ले जा रहे हैं सोना। अब इनको एहसास हुआ, ओ मोहम्मद अहमद, इस फकीर के चक्कर में, तू इसकी सूरत के चक्कर में पड़ गया और तूने सोना बनाना नहीं सीखा, ये सब मालदार हो गए, तू गरीब रह गया। जैसी दिल में ख्याल गुजरा, पीर रोशन जमीर होता है। इधर दिल में ख्याल आया, मोहम्मद अहमद के आवाज आई, मोहम्मद अहमद, दौड़ के सब छोड़ा, जी बाबा साहब, जी बाबा, मुझे इस्तिंजा करना है बेटा, जाओ ढेला उठा के लाओ। ढेला उठाने गए, जिस ढेले को पकड़ते सोने का हो जाता, जिसको पकड़ते सोने का हो जाता। एक छोड़ा, दूसरा छोड़ा, तीसरा, खूब देर हो गई। वो तो पता नहीं क्या क्या जंतर मंतर क्या किया हो गया। जब सोना यहाँ हाथ लगाया, सोना हाथ लगाया, सब छोड़ रहे हैं, बहुत देर हो गई। फिर आवाज आई, मोहम्मद अहमद, सब छोड़ के, जी बाबा साहब, ढेला लाने के लिए कहा था, इस्तिंजा लाए नहीं। दिल्ली में ढेले खत्म हो गए मिट्टी के। जी बाबा साहब है तो फिर लाते क्यों नहीं? बाबा साहब जिस ढेले को हाथ लगाता हूं वो सोने का हो जाता है। हाँ वही लेके आओ, उसी से इस्तिंजा कर लेंगे। ये सब पढ़े लिखे लोग थे भाई। आजकल तुम लोग चरसी और गंजड़ियों को वली मानते हो, ये सब अपने अपने दौर के शेखुल इस्लाम लोग थे। जैसे महबूब लाई अल्लाह, जैसे बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने कहा ना, मोहम्मद अहमद वो जो ढेला सोने का हो रहा है उसी को उठा के लेके आ। तो कहा, मोहम्मद अहमद साहब ने कहा, सरकार शरीयत का मसला है ना कि सोने के ढेले से इस्तिंजा नहीं हो सकता। क्या कहा? शरीयत का मसला है, सोने के ढेले से इस्तिंजा नहीं हो सकता। कहा बेटा कुछ तो अकल कर, जो इस्तिंजा के काबिल नहीं है तूने उसको दिल दे दिया है? जिस ढेले से इस्तिंजा, वो सोने का ढेला जिससे इस्तिंजा नहीं हो सकता, तू दिल में उसका प्यार लेके बैठा है। अरे दिल उसको दे जिसने दिल बनाया है, दिल उसको दे जो उसके महबूब के, जिसने अपना महबूब बनाया है, उसको और उसके महबूब को दिल दे। और जब नजर डाली तो उसी मोहम्मद अहमद को निजामुद्दीन औलिया बना दिया है? ये है अल्लाह वालों की शान, अल्लाह वालों की सोबत। अल्लाह ताला हमें इन बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता रखे। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो माफ़ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़िए, इस इलाके में भी सुन्नी दावत इस्लामी का काम कीजिए, तहरीक से मुंसलिक होइए। जहाँ जहाँ से आए हैं हफ्तावारी इज्तिमात शुरू कीजिए। हफ्तावारी इसलिए कि सालों में एकाध इस तरह की महफिल सजाएंगे, फ़ायदा तो होगा, लेकिन मुसलसल काम करने के जो फ़वायद है उसके अपने फ़वायद हैं। माशाल्लाह हाफिज़ इकबाल साहब बता रहे हैं कि लेडीज़ के लिए भी एक इदारे के क़याम की कोशिश जारी है। अल्लाह ताला जल्द से जल्द, अल्लाह उसे जल्द से जल्द आसान करे। दीनी भी होगा, असरी भी होगा। अपने बच्चों को तालीम दे। आपके करीब में हिरा इंग्लिश स्कूल है महापोली में, अगर मुमकिन हो सके तो वहाँ भी अपने बच्चों का एडमिशन कराएं और दीन और दुनिया को साथ साथ लेके चले। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़मानों को साथ लेके चलो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। काबे के बदरो तो जा तुम पे करोड़ों दुरूद। काबे के बदरो तो जा तुम पे करोड़ों दुरूद।
तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। ज़ात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब। ज़ात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब। ज़ात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब। नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। नाम हुआ मुस्तफ़ा दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला। जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब न खुदा ही छुपा दुरूद। तुमसे जहाँ का निज़ाम तुम पे करोड़ों सलाम। तुमसे जहाँ का निज़ाम तुम पे करोड़ों सलाम। तुमसे जहाँ का निज़ाम तुम पे करोड़ों सलाम। तुम पे करोड़ों सलाम। तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे। ठीक हो नाम रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। ठीक हो नाम रज़ा। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। इतना करम शाहे ज़मन हो खाली रूह से बदन हो। आपके शहर का कफन हो और मदीने में दफन हो। हम वही बेशर्मो बद है तुम वही काने हया हो। क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए जब नबी मुश्किल कुशा हो। या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कसीरा सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अल्हम्दुलिल्लाहि क़ब्ल कुल्लि शै अल्हम्दुलिल्लाहि बअद कुल्लि शै अल्हम्दुलिल्लाहि मअ कुल्लि शै अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हमिदहुल अंबिया वल मुरसलून। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि स्वलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़अना बिहा इंदका अला दराजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयाति व बादल ममात। इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर।
अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। इलाही बिहुर्मतिल हसन व अख़ी व उम्मिही व अबीही व जद्दिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व बनीही नज्जी मिन कुल्लि गम्मिल लज़ी अना फ़ीह या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलालि वल इकराम। अस्अलुका अन तुहया क़ल्बी बिनूरि मारिफ़तिका या अल्लाह या अल्लाह या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। इस महफ़िल को कबूल फरमा, हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह हम सब को हलाल रोज़ी कसीर अता फरमा, रिज़्क़ हलाल कसीर अता फरमा। हमें और क़यामत तक हमारी नस्लों को रिज़्क़ हलाल कसीर अता फरमा। हराम से हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मेरे आका अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत में जो जिस हाल में है सब की तकलीफ़ें परेशानियाँ बनाएँ दूर फरमा दे। जो जेलों में उनकी रिहाई के लिए असबाब पैदा कर दे, जो बेजा मुक़द्दमात में उन्हें बाइज़्ज़त बरी कर दे, जो बीमार है उन्हें शिफा दे दे, जिनके बेटा बेटियों को रिश्ते नहीं अच्छे रिश्तों का इंतज़ाम फरमा दे। या अल्लाह जो औलाद माँ बाप की नाक़दरी करती है, नाफरमानी करती है, उन्हें फरमा बरदार बना, बिगड़ी हुई औलादों को नेक बना। या अल्लाह हमें नमाजी बना, नेक बना, पारसाई अता फरमा, तक़वा व परहेज़गारी अता फरमा। या अल्लाह हमसे वो काम ले जिससे तू और तेरे हबीब राज़ी हो जाएं। बार बार अदब और ईमान के साथ तेरे हबीब के दर की हाज़िरी की सआदत अता फरमा। इस महफ़िल को सजाने में जिन भाइयों ने बहनों ने जिस तरह भी कोशिशें काविशें की, सब की काविशें कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमें मांगना नहीं आता, तुझे अता करना आता है। मेरे अल्लाह जो मांगे वो भी अता फरमा, जो ना मांग सकें वो भी तेरी शान के लायक अता फरमा। इतना दे दे देने वाला बना दे। हज़ार तमन्नाओं की तमन्ना ये है कि तू हम सब से राज़ी हो जा, तेरे महबूब को राज़ी फरमा दे। जब तक ज़िंदगी दे ईमान व सुन्नियत पर दे, जब ख़ात्मा फरमा तो मदीने मुनव्वरा में ख़ात्मा बिल खैर अता फरमा। मदीने मुनव्वरा में ख़ात्मा बिल मदीने मुनव्वरा में ख़ात्मा बिल खैर अता फरमा। इलाही बहक़ के बनी फ़ातिमा के बर कौली मा कुनी ख़ातिमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामान आले रसूल। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल व आलिहि व अस्हाबिही सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ात व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़अना बिहा इंदका अला दराजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयाति व बादल ममात। इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। ऐलान समात फरमाएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीम 26 अप्रैल बरोज़ सनीचर सरजमीन भिवंडी पर नारपोली अजमेर नगर मस्जिद के बाजू में